जनाब ओरिया मकबूल जान साहिब अपने कालम ताकतवर अवाम होते हैं में लिखते हैं, इल्म सियासियात में जदीद रियासत के 4 अज्जाए तरकीबी हैं। 1. इक्तदार आला, 2. इलाका, 3. अवाम और 4. हुकूमत। इन चारों अज्जा में इक्तदार अल तो आलमी ताकतों और आलमी सूदी मालियाती निज़ाम के हाथों यरगमाल है, और जब किसी रियासत का इक्तदार आला ही यरगमाल हो तो रियासत का नुमाइंदा इदारा हुकूमत, जिसे ए ऑर्गन ऑफ स्टेट कहा जाता है, वो मुकम्मल तौर पर बेबस होता है। पाकिस्तानी रियासत गुज़िश्ता 70 साल से मुसलसल अमरीकी हेजिमलाम अरूसी में मसनद नशीन है। ये अलग बात है कि अमेरिका ने इस अरूस हजार दामाद को चीन व दीगर छोटे छोटे ममालिक से छोटी मोटी आशनाइयों की इजाज़त दे रखी थी, लेकिन जैसे ही चीन ने भी अमेरिका की तरह छोटी रियासतों को अपने दाम में मुस्तकिल तौर पर फंसाने की कोशिशें शुरू की और माशी मैदान मारना शुरू किया, तो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता इससे अलहदा होने के लिए कहा गया, और अब तो बाकायदा आंखें दिखा दी गई है। इसी गम गुस्से में इमरान खान की हुकूमत भी बरतरफ कराई गई और शहबाज शरीफ को रियासती पालकी में बिठाकर अमरीकी हेजिमलाम अरूसी में बिठा दिया गया। इस तब्दीली पर हुआ यूं कि अब इक़्तिदार आला और हुकूमत एक तरफ हो गए और उनके मुकाबले में अवाम की नफ़रत दूसरी जानिब। इससे जिस कशमकश ने जन्म लिया है, इससे रियासत का चौथा सतून यानी इलाका अब मुकम्मल तौर पर एक लावे की तरह खोल रहा है, और वक्त के साथ साथ इसकी गर्मी में शद्दत से इजाफा होता चला जा रहा है। अहम सवाल यह है कि रियासती क़ुव्वत इस लावे को कब तक और किस हद तक कंट्रोल में रख सकती है। इस अहम सवाल के जवाब में हुकूमती सतह पर मुसलसल तैयारियां की जा रही हैं, किसी तरह इस आतिशफिशा के लावे को ख़तरनाक होने से रोका जा सके। दूसरी जानिब इमरान खान इस लावे को एक बहाव की शक्ल देते हुए इस्लामाबाद ले जा रहे हैं। इस घुमसान के रन में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है और बिसात पर किसको शामात का खतरा है। हुकूमत पाकिस्तान, जो इस वक्त अमन आमा के वसाइल के एतबार से सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल की पुलिस और मरकज़ी हुकूमत के तहत काम करने वाले नीम फौजी दस्तों पारामिलिट्री फोर्सेस तक महदूद है। इस्लामाबाद चारों जानिब से सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से घिरा हुआ है, जहाँ की तमाम लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी हुकूमत पाकिस्तान को मुयस्सर नहीं आ सकती। इस्लामाबाद पुलिस की महदूद नफरी एक बड़े जम गफीर को रोकने की अहलियत नहीं रखती। सिंध से आई हुई पुलिस के बारे में तजर्बा ये कहता है कि वो खुद इस्लामाबाद की भूल भलियों में गुमकर्दा राब हो जाएगी और हंगामे का मुकाबला मुश्किल से कर सकेगी। इन हालात में भरोसा नीम फौजी दस्तों पारामिलिट्री फोर्सेस पर होगा। इस वक्त पाकिस्तान में उन नीम फौजी दस्तों में से 3,04,000 ऐसे हैं जो फील्ड ड्यूटी देने वाले एक्टिव पर्सनल हैं। इनमें 1,85,000 नेशनल गार्ड हैं, जिन्हें अमूमी तौर पर हालत जंग में सिविल डिफेंस, नर्सिंग, तहसीन सामान वगैरह के लिए बुलाया जाता है। ये अचानक खान खरगोश से जागते हैं, अपनी सालों पुरानी वर्दियां निकालकर उन्हें इस्त्री करके मैदान में आ उतरती है। उनका किसी किस्म के अवामी एहतजाज को रोकने का कोई तजर्बा नहीं है, बल्कि उन्हें बुलाना अलिफाल्टा नुकसान का बाइस बन सकता है। इसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स 8,930, मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी 2,500, कोस्ट गार्ड 7,000 और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स 3,100 शामिल हैं, जिन्हें किसी तौर पर भी अपनी ड्यूटियों से नहीं हटाया जा सकता। बलूचिस्तान में FC के 80,000 जवान मौजूद हैं, जो मौजूदा हालात के एतबार से अब भी कम पड़ते हैं, और लेवीज़ और दीगर इलाकाई फोर्सेस पर भरोसा करना पड़ता है। यही सूरत हाल कबायली इलाका जात में तैनात फ्रंटियर कुंसक बिल्ली के 30,000 जवानों की है कि अगर वहां से एक को भी निकाला गया तो महाज कमज़ोर पड़ जाएगा। आखिरी उम्मीद रेंजर्स पर आकर ठहर जाती है, जिसके पास 1 लाख जवान हैं। इनमें भी अंदरून मुल्क ड्यूटी के लिए 25,000 से ज़्यादा मुयस्सर नहीं। देखना यह है कि भारत और पाकिस्तान के 3,323 किलोमीटर बॉर्डर से रेंजर्स अपने कितने जवान मरकज़ी हुकूमत के हवाले कर सकते हैं। शायद एक भी नहीं। अहम तनसीबात पर से उन्हें नहीं निकाला जा सकता। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स बड़े से बड़े लानुमाश को भी वक्ती तौर पर इस्लामाबाद से वापस धकेलने की क़ुव्वत रखते हैं, क्योंकि अगर लाखों का हुजूम भी इस्लामाबाद आ जाए तो उसे चंद हज़ार सिपाही जदीद एंटी हथियारों के इस्तेमाल से मुंतशिर कर सकते हैं। लेकिन असल कहानी तो लानुमाश को मुंतशिर करने के बाद शुरू हो सकती है।
इसलिए कि जब ये मुंतशिर लेकिन बिखरा हुआ हुजूम वापस अपने घरों को लूटेगा और अपने साथ तशद्दुद के ज़ख्म भी लाएगा तो फिर नतीजे में पूरा मुल्क हंगामों की नज़र हो सकता है। ऐसे में अगर पूरे मुल्क के 200 मकामात पर भी मुसलसल हंगामे शुरू हो गए तो ये ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल होगी जिसे संभालने के लिए पूरे मुल्क में मौजूदा पुलिस फोर्स नाकाफ़ी है। और तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ये फोर्स खामोश तमाशाई बनी रहेगी, लेकिन अगर इमरजेंसी लगाकर गवर्नर राज के जरिए इसे मरकज़ी हुकूमत के तहत कर भी दिया जाए तो मुल्क गिर हंगामों को रोकने के लिए फिर भी यह सिर्फ नाकाफ़ी ही नहीं बल्कि मुकम्मल बेबस हो सकती है, और उसका तजर्बा 1977 के मुल्क गिर हंगामों में हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में आईजी से लेकर सिपाही तक 68,176 लोगों में से हंगामों को कंट्रोल करने के लिए 25,000 पुलिस वालों से ज़्यादा नहीं मिल सकते। पंजाब में यही तादाद 1,79,921 है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा पुलिस वाले जुलूस रोकने के लिए मुयस्सर नहीं होंगे। अब थानों, जेलों, ट्रैफिक के निज़ाम, आला हुकूमती दफातर, अहम तनसीबात से सिपाही नहीं निकाल सकते। सिंध पुलिस के पास 1,28,500 हैं, लेकिन इनमें से भी काम के सिर्फ 40,000 हैं। बलूचिस्तान में तो पुलिस न होने के बराबर है। इस्लामाबाद में अगर हालात बिगड़ते हैं, लानुमाश को कुव्वत से मुंतशिर कर दिया जाता है और उसके बाद जिस तरह का इश्तियाल अंगेज़ रोए राना सनाउल्लाह का है कि फतह की बढ़के लगाई जाती हैं तो रद्दअमल में हंगामे शहरों और कस्बों में फैल सकते हैं। मुल्क गिर हंगामों की सूरत में हर शहर के जुलूस के लिए वहां सिर्फ चंद सिपाही ही मुयस्सर होंगे। ऐसी सूरत में चंद 100 अफराद का जुलूस भी अपने शहर में उन पुलिस वालों पर हावी हो सकता है। अपने शहर में ऐसे एहतजाज और हंगामे महीनों चलाए जा सकते हैं और फिर एक दिन वही लम्हा आ सकता है जो 6 जुलाई 1977 को आया था कि 3 शहरों में मार्शल भी लगाया गया, लेकिन अवामी गुस्सा इस कदर था कि फ़ौज ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। ऐसी सूरत हाल में मशवरा देने वाले बहुत हैं जो तबसरों की सूरत कह रहे हैं कि आखिरी हल के तौर पर ज़ियाउल हक की तरह मार्शल लग जाएगा। लेकिन 19 करोड़ मोबाइल और 22 करोड़ आबादी के इस मुल्क में ऐसा हो तो सकता है, लेकिन हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। मेरे दोस्त नुसरत जावेद जैसे दानिश्वर बर्मा और मिस्र की मिसालें देते हुए कहते हैं कि वहाँ भी तो मोबाइल इंटरनेट वगैरह सब थे, लेकिन फ़ौज आ गई। लेकिन शायद हालात से नावाकिफियत है या फिर ज़ाती ख्वाहिश के उन्हें अंदाज़ा तक नहीं कि बर्मा और मिस्र में कोई बलोचिस्तान नहीं था, कोई वज़ीरिस्तान, बाजोर और सवात नहीं थे, और न ही इन दोनों मुल्कों की सरहदों पर भारत जैसा कोई दुश्मन घात लगाए बैठा था। पाकिस्तान में ऐसी कोशिश बहुत ख़तरनाक हो सकती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अवामी रद्दअमल को संभालते संभालते बलोचिस्तान, कबायली इलाका जात में जो कुछ हो सकता है वो बहुत खौफनाक है, और पाक भारत सरहद से तो मुन मोड़ा ही नहीं जा सकता। रियासत के 4 अज्जाए तरकीबी हैं, लेकिन याद रखो इनमें सबसे ताकतवर अवाम होते हैं। दोनों को मन मुकाबिल नहीं लाना चाहिए।